श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 251 से 261 तक, जिसमें वर्णन श्री वशिष्ठ जी का भाषण, श्री राम और भरत आदि सबका संवाद, जनक जी का पहुंचना। जय श्री राम। बिहरई बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा में जल और मेढक मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक समबीति। सिय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा कर रही हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख मिसिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवाय इस वेद को और कोई नहीं जान सका। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया ही है। सीता जी ने साधुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया। लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतानी अगाई। अवनि जमई जा चति कह के, महीन बीच बिच मीचु न दे। सीता जी समेत दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कह के भर पेट पछताई। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, परंतु धरती बीच फट कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कभी कहाई, राम विमुख तलु नरक न लहाई। या संसो सबके मन माई, राम गवन विधि अवध की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उसे नरक में भी ठहरने की ठौर नहीं है। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वो पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मा तुम इस कालु कुचाली, ईत वीत जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न देखू। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की, जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ जाता हो। अब श्री रामचंद्र जी का रागाभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझता। अवश्य फिर गुर आय सुमानी, पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहु रघुबर राम जननी, हट कर बिकी काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या लौट पड़ेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री रामचंद्र की रुचि जानकर ही कहेंगे,
अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से श्री रघुनाथ लौट सकते हैं, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मही अनुचर कर के तिक बाता तेवा कुसुम बाम विधाता जो हट करो निपट कुकर्मु हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता भी प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अनर्थ होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी सोचत भरत रहन बिहानी प्राति नहाई प्रभु सिरुनाई बैठत पठे ऋषय बुलाई। एक ही युक्ति भरत के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलाने के लिए दूत भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाए विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना सुनो सभासद भरत सुजाना धर्म धुरीर भानुकुल भानु राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुर पित मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। नीत प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम सम जान जतारतु विधि हर हर ससिर विधि सुपाला माया जीव करम कुलिकाला। नीति धर्म परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई जोग सिद्ध निगमागम गाई कर विचार जिय देख उन्हीं के राम रजाई शीस सबई के। शेष जी पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम की आज्ञा इस सभी से सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राके राम रजाई रुख हम सब करहित होई समुझ सयाने करहूँ अब सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर आप तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मगेकु के विधि अवध चलई रघुराऊ काऊ समुझ सोई करियऊ पाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्य से सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही है।
एक मार्ग। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय हम सभी लोगों को किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ स्वार्थ लौकिक हित से सनी हुई वाणी सब ने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कांपि माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जई छे की, सकई कोठारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोरे अभागु। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, उरऊ मगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुरि राम कृपाही, राम विमुख सित सपन्यु नाई। सकुच उतात कहत एक बाता, अरद तजई बुधु सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सब चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गौनऊ दऊ भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तनु तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो जरदस्ती उठे हों, और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। काई भरतु मन प्रसन्न तनु तेज बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। काई भरत मुनि कहा सुकीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर में जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा।
14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। अंतरजामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहूँ तनात निज कीजिए वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को हृदय में जानने वाले और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुन मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचा पार जतनु हेरा, पावती नाव न बोई तुबेरा। और करिय को भरत बढ़ाई, सरपी सीप की सिंधु समाई। वो उस समुद्र को पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय ही ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसऊ, जानऊ भाव कुबाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहियऊ पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसने वाले हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों माताओं और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न को, काऊ बूझ जुआरी आपन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारी हाथ पाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपकी ही हाथ है। सब करहित रुक राउरी राखे, आय सुखिए मुदित पुर बासे। प्रथम जो आयस मोह कहूँ होई, माते मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसे शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जही कहा जस कहा बेगुसाई, मो सब भांति घटिय सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तई ते कयऊ बहोरी बहोरी, भरत बगति बस भई मति बोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत समभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राहुर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह हो, उसे भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत सकई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितात। कृपा सिंध प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कै बात। तब मुनि वशिष्ठ जी ने से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकई कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहा बमोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। जो जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनिक न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी ऋषि अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहर्यउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार्यउ खेल जितायउ मोही।
बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु ने मुझे जिता दिया। मऊ स्नेह सकोच बस सन्मुख कई न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। मैं भी प्रेम और संकोच बस कभी अपने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। याऊ कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साध सुचि को बा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु बंदी में साधु सुचाली, उर्यस आनत कोटि कुचाली। फरई जो फको दव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्यों? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक ले न काहू, मोरे अभागऊ दधि अवगाऊ। बिन समुझे निज अग परिपाकू, जान जाई जनन कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटवचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्यउ सब ओरा, एक ही भांति भलिय भल मोरा। गुरु साई साहिब सिय रामु, लागत मोहि नीक परिणामु। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले है, निश्चय मेरा भला है। वो है गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कयऊ सुथल सति भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ पुरो, आनहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, उसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ ही जान सकते हैं।